हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाज क्लासेस। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग देखेंगे वैदिक एज से जो क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपको बेसिकली घटना चक्र से रहेगा। हालांकि क्वेश्चन जो है घटना चक्र क्वेश्चन आपको जो पीसीएस एग्जाम है वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा, खास करके बीपीएससी और यूपीपीसीएस। हालांकि जो बीपीएससी है अब वहाँ पर जो नेचर ऑफ एग्ज़ाम है वो बहुत ड्रास्टिक चेंज कर दिया इन लोगों ने। अब कंसेप्चुअल पे फोकस है, बट हाँ स्टिल अभी भी इसका फोकस 30 डिग्री, अगर आप एक सर्कल बनाएंगे तो 360 डिग्री है, तो 30 डिग्री अभी भी इसकी वैल्यू है। आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो आपको डेफिनेटली वो आपको हेल्पफुल रहेगा। यूपीपीसीएस में अभी भी ये काम कर रहा है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ कुछ अगर आपको फैक्चुअल नॉलेज अगर आपको लेना है कुछ कुछ टॉपिक का, तो वो आप यहाँ से आप डेफिनेटली आप ले सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं वैदिक एज में। तो कुछ कुछ थ्योरी है, जैसे कि अगर आप देखेंगे इसमें एक नॉर्थ पोल से जो है थ्योरी रहते हैं वो आपको बाल गंगाधर तिलक की है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो सेंट्रल एशिया की जो थ्योरी है वो मैक्स मुलर की थ्योरी है, और ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी मतलब माना जाता है मैक्स मुलर का, ठीक है। बाकी और सब वो हमें ज़्यादा याद रखना नहीं है। जो पूछता है वो बाल गंगाधर तिलक का पूछा जाता है कि नॉर्थ पोल से, और सेंट्रल एशिया से मैक्स मुलर का, चूँकि इसको ज़्यादा मतलब एक्सेप्ट किया गया है। जो वैदिक जो वर्ड है, इसका जो संस्कृत वर्ड है ड्राइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड वेद, इसका मतलब क्या होता है? नॉलेज। क्या होता है? नॉलेज होता है इसका मतलब, ठीक है। द सिविलाइजेशन दैट डेवलप इन इंडिया आफ्टर इंडस सिविलाइजेशन इज कॉल्ड वैदिक और आर्यन सिविलाइजेशन, ठीक है। आर्यन का मतलब क्या होता है? ग्रेट और हाई बॉर्न। इन क्लासिक संस्कृत द वर्ड आर्यन मीन्स अ नोबल मैन। ये सब क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। तो आर्यन मतलब क्या होता है? ग्रेट और हाई बॉर्न। और क्लासिक संस्कृत में इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? अ नोबल मैन, ठीक है। अ हिस्ट्री ऑफ आर्यंस इज मेनली नोन फ्रॉम द वेदास। जनरली आर्यंस आर सेड टू बी द ऑथर ऑफ द वेदास। देयर इज ए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑन द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ द आर्यंस, ठीक है। मतलब ये आपको कहाँ से आर्यन का ओरिजिन हुआ है इस पर बहुत ज़्यादा मतलब कि मतभेद है। याद रखने वाली बात है। जो आपको जो सेंट्रल एशिया में जो हुआ है ये बात मैक्स मुलर ने कहा है, और नॉर्थ पोल में जो हुआ है ये आपको बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। और जो तिब्बत में हुआ था उसको स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था इस बारे में। बस इतना थोड़ा अभी याद रख सकते हैं। बाकी इसमें से कुछ, हाँ इसका थोड़ा सा याद रखिए। इसका आप टेन्यूर याद रखिए, 1500 से लेकर के आप 600 पूरा मान सकते हैं। जो ऋग्वेद है उसको दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक आपको अर्ली वैदिक पीरियड है और एक आपको लेटर वैदिक पीरियड है, ठीक है। तो जो प्री वैदिक पीरियड है आपको 1500 से 1000 BC है, और जो आपको लेटर आपको 1000 से 600 BC है, ठीक है। बाकी इसमें ये सारा कुछ आपको क्वेश्चन में वहाँ पर आपको मिल ही जाएगा। हाँ ये कुछ याद रखिए एंशिएंट नेम, जैसे कि जो आज का जो चेनाब, इसका पहला इसका क्या नाम था? ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछता है। अस्कनी नाम था, ठीक है। व्यास का क्या नाम था? विपाशा। रावी का क्या नाम था? पारुसनी। झेलम का क्या था? वितास्ता। काबुल का क्या था? कुंभा। कुरम का क्या था? कुरुमु। गोमल का क्या था? गोमती। स्वाद का क्या था? उतना ज़्यादा याद आप मत रखिए। सतलज का याद रखिए, शत्रुदी। और घग्गर पूछा जा सकता है दिर्स द्वैती, ठीक है। तो चेनाब का क्या है? अस्कनी है। व्यास का क्या है? विपाशा है। रावी का क्या है? पारुसनी है। झेलम का क्या है? वितास्ता है। काबुल का क्या है? कुंभ है। कुर्रम का क्या है? कुरुमु है। गोमल का क्या है? गोमती है। स्वाद का क्या है? सुवास्तु है। गंडक का क्या है? सदानीरा है। सतलज का क्या है? शत्रुदी है। और घग्गर का क्या है? धृष्वती है। तो आपको इसको लगातार आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी ये याद होगा। एक बार तो ये याद होने से रहा भाई, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। क्वेश्चन जब हम लोग डायरेक्ट आते हैं, इसमें 100 के आसपास इसमें क्वेश्चन है। अगर आप उसे सॉल्व कर लेंगे तो डेफिनेटली आपका बहुत सारा जो पर्पज आपका सॉल्व आपका हो जाएगा। मतलब जो टर्म आर्यन है वो किसको डिनोट करता है? अभी हमने पढ़ा क्या? एक सुपीरियर रेस है, ठीक है। किसको डिनोट करता है? सुपीरियर रेस को करता है। आर्यन इज दैट, आप इसको वीडियो को स्टॉप करके आप पहले खुद आंसर लगाएं, उसके बाद आप इसका एक्सप्लेनेशन देखें। जैसे ही मतलब मैं रुकता हूं, मतलब वहां पर आप स्टॉप करें, फिर उसका आंसर आप खुद लगाएं, फिर आगे बढ़ें, फिर आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। आर्यन इज ए टर्म मीनिंग द नोबल विच वुड यूज एज ए सेल्फ डिजिग्नेशन बाय द इंडो ईरानियन पीपल। जो क्लासिकल संस्कृत का इसका मतलब क्या होता है? नोबल मैन। द वर्ड वॉज यूज बाय द पीपल ऑफ द वैदिक पीरियड इन इंडिया एज एथनिक लेवल, ठीक है। तो अपने आप को एक नोबल क्लास मतलब मानते हैं।
Scholars point out that even in the ancient times, the idea of beings and Aryans was an religious, culture and the linguistic, not racial. ठीक है, आर्यन मीनिंग क्या होता है भाई? मीनिंग ऑफ द टर्म आर्यन इन द क्लासिकल संस्कृत, नोबल मैन, ये भी हमने ऊपर पढ़ा है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेद? तो ऋग्वेद, ये तो हमें तो बचपन से 55 तक पढ़ते हैं. इन द इंडियन लिटरेचर, वेदास आर द मोस्ट एंसेंट स्क्रिप्चर्स विच आर 4 in numbers, नेम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद. ऋग्वेद इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ओल्डेस्ट अमंग ऑल दीज. ठीक है. तराई क्या होता है? तराई इज द नेम ऑफ TRAY, तराई द नेम ऑफ. और देखिए तो इसको थोड़ा आपको क्या लग रहा है इसका आंसर क्या होगा? तराई जो है क्या 3 वेदास है, धर्म, संघ और बुद्ध है, 3 गॉड्स इन हिंदू पैंथन्स है, या 3 सीजन्स है? सोचिए क्या होगा इसका आंसर, चौथे का आंसर. 3 वेदा क्या रहे हैं बताया गया, उसको क्या क्या बोला गया है? तराई, TRAY. पूछा जा सकता है बहुत इजली. ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और कॉल्ड द वेदातरई और सिंपली तराई. ठीक है. In which Vedic text the term Varna is found? In which Vedic text the term Varna is found referred in the first time? वर्णा पहले मर्तबा कहाँ पे मतलब मिला था, मतलब बेसिकली उसका आंसर क्या होगा आपको? सोचिए, ऋग्वेद है. ठीक है. वर्णा हैव बीन known from the Rigved since a hymns in the Rigved portrayed the Brahman spirits, the Kshatriyas nobles, वैश्या जो है कॉमनर्स है और शूद्र क्या है आपको? सर्वेंट्स है. जो ब्राह्मण को किससे रिप्रेजेंट किया गया है ऋग्वेद में? पीड़ित से, क्षत्रिय को नोबल से, और वैश्य को कॉमनर से, और शूद्र को सर्वेंट से. इशू फ्रॉम द क्रिएशन फ्रॉम द माउथ आर्म्स, जो है जो ब्राह्मण से आपको माउथ से है, जो क्षत्रिय आपको आर्म से है, और जो वैश्य है वो आपको थाई से है, और जो फीट से है वो क्या है आपको? शूद्र है. ठीक है. प्राइमेबल पर्सन्स. ऑल्दो द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड वर्ना इज कलर और क्लास. ठीक है. इन संस्कृत जो लिटरल मीनिंग है वर्ना का मतलब क्या है? कलर और क्लास संस्कृत में. पुरुष सूक्त रिलेटेड टू वर्ना सिस्टम इज ओरिजिनली फाउंड इन, बताइए. द पुरुष सूक्त रिलेटेड टू वर्ना सिस्टम इज ओरिजिनली फाउंड इन, बताइए किसमें ये आपको पाया गया है? जो पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त रिलेटेड टू वर्ना सिस्टम ओरिजिनली फाउंड इन अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद और मनुस्मृति. इसके अंदर क्या है? CA है, ऋग्वेद. ये मैंने ऊपर पढ़ा है इसके बारे में. ठीक है. इसको मिलिए फिर थोड़ा सा साथ में को मिलेगी थोड़ा सा. अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद में आपको बात किया गया है मेडिसिन का. ऋग्वेद में गॉड ग्रेस के बारे में है. यजुर्वेद के बारे में क्या है? सेक्रीफाइसेस है. और सामवेद में क्या है? म्यूजिक है. सामवेद आप हमेशा याद रखिए, इसमें म्यूजिक आपको पाया जाएगा. ठीक है. सामवेद में म्यूजिक है. और ऋग्वेद में क्या है आपको? गॉड ग्रेस के बारे में बात किया गया है. और यजुर्वेद में क्या है? सेक्रीफाइसेस के बारे में बात किया गया है, बलि के बारे में. ठीक है. इसका आंसर क्या हो गया आपको? A हो गया. अथर्ववेद में क्या आपको? मेडिसिन के बारे में बात किया गया है. ऋग्वेद में किसके बारे में बात किया गया आपको? गॉड ग्रेस के बारे में. और यजुर्वेद में सेक्रीफाइसेस प्रोसेस के बारे में. और सामवेद में आपको म्यूजिक के बारे में. तो आपको 7th हो गया आपको. अब आप 8 देखिए फटाफट. इसमें क्वेश्चन 8 नंबर के है. लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको भाई मैच करना है. इसमें क्या आपको? ऋग्वेद है. तो ऋग्वेद में मतलब आपको क्या मिलेगा? सोचिए ऐसा. ऋग्वेद में क्या है? मिलेगी फटाफट. हाइम्स एंड प्रेयर्स है. क्या है? हाइम्स एंड प्रेयर्स. यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में क्या है बताइए फटाफट. यजुर्वेद में आपको जाकर के हाइम्स एंड रिचुअल्स है. सामवेद में क्या है आपको? म्यूजिक है. और अथर्ववेद में क्या है आपको जाकर के है? चार्म्स एंड स्पेल्स है. ठीक है. मतलब आप बोल सकते हैं किस तरह से? जादू टोना. ठीक है. तो ऋग्वेद कंसिस्ट करता है 1028 हाइम्स, 10,500. वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. यजुर्वेद जो कंटेन करता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोतोत्रा एंड रिसाइटल्स. ठीक है. और सामवेद कंसिस्ट करता है मेनी हाइम्स विच आर टेकन फ्रॉम द ऋग्वेद. जो सामवेद जो है आपको बेसिकली बोल सकते हैं कि ये आपको ऋग्वेद से मतलब निकला हुआ, मतलब एक तरीका से है. एंड आर इंडीड लिरिक्स एंड द मेलोडियस, मतलब म्यूजिक यहाँ पर है आपको सामवेद में. और आपको अथर्ववेद में क्या है? जो नॉलेज है किसका भाई? फिजिकल वर्ल्ड और स्पिरिचुअलिटी का, वो आपको किसमें है? अथर्ववेद में है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग 4 वेदास कंटेन ऑन अकाउंट्स ऑफ द मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स. ये किसके बारे में बताइए फटाफट. थोड़ा नॉलेज अंदर क्या होगा? कौन सा इसमें 4 वेदास है जो कि कंटेन करता है मैजिकल चार्म्स और स्पेल्स के बारे में? इसका आंसर क्या आपको है? अथर्ववेद. क्या नाम है? अथर्ववेद है. ठीक है. द अर्लीस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द चार्म्स एंड स्पेल्स कैन बी फाउंड इन अथर्ववेद. ठीक है. किसके बारे में है? चार्म्स और स्पेल्स के बारे में किसके बारे में बात किया गया है? अथर्ववेद के बारे में है. इसको आप कुछ देर थोड़ा सोचिए, क्योंकि
सामवेद मतलब क्या हो भाई, आपको क्या समझ पा रहे हैं आप? सामवेद म्यूजिक। यजुर्वेद से क्या रिलेटेड आप समझ पा रहे हैं? सैक्रिफाइसेस। ऋग्वेद में क्या है? गॉड ग्रेस के बारे में है। अथर्ववेद के बारे में क्या है? सोचिए सोचिए सोचिए, मेडिसिन। चारों पहले आप याद करिए, फिर पूरा आंसर आप अपने आप दे देंगे। सामवेद में क्या है? म्यूजिक है। यजुर्वेद में क्या है? यजुर, मतलब कि यजुर की बात करता है, मतलब क्या? सैक्रिफाइस की बात करता है। ऋग्वेद में क्या है भाई? गॉड के बारे में, गॉड ग्रेस के बारे में। अथर्ववेद में क्या है भाई? मेडिसिन है। बस। अब इसमें क्या पूछा गया इसमें कि मेडिकल और चार्म्स किसमें है भाई? आपको इसका अंदर क्या होगा? अथर्ववेद। ठीक है। ऋग्वेद में कितना मंत्रास है? हालांकि ये हाइम्स किसको बुलाया था, ये लिख रहे हैं 1028 हाइम्स होता है। ठीक है। द ऋग्वेद इज क्या है भाई? कलेक्शन ऑफ क्या है बताइए जरा, सोचिए ऐसा। कलेक्शन ऑफ हाइम्स है, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, कलेक्शन ऑफ वार्स है, कलेक्शन ऑफ हाइम्स है। जो कितना है? 1028 है। ऋग्वेद एंशिएंट कलेक्शन है वैदिक संस्कृत का, जो कंसिस्ट करता है थाउजेंड ऑफ सच हाइम्स ऑफ सेवरल सीरीज, ईच हाइम्स एवरेजिंग अराउंड द 10 वर्सेस। ठीक है, बस इतना याद रखिए थोड़ा बहुत। आगे बढ़ते हैं। फिर यही इसको मैच करना है आपको बेसिकली इसमें। इसको मैच किया फटाफट थोड़ा सा। ऋग्वेद किससे रिलेटेड है? हाँ, इससे मतलब कुछ ऐसा मतलब बताया जाता है कि ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद और यजुर्वेद, देखिए जो हम पढ़ते हैं ऋग्वेद को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब एक तरह बोल सकते हैं कि इसको अतर्य बुलाया जाता है, अतर्य। और सामवेद को क्या बोला जाता है? पंचविश। और अथर्ववेद को गोपथ और यजुर्वेद को सतपथ। इसको आप थोड़ा याद ही रखना पड़ेगा, इसमें कोई और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जो ऋग्वेद को आप क्या बुलाया जा रहा है, मतलब इसके लिए अतर्य, अतर्य। और सामवेद में क्या बुलाया जा रहा है? पंचविश। और अथर्ववेद में क्या बुलाया जा रहा है? गोपथ। और यजुर्वेद में सतपथ। फैक्चुअल चीजें हैं, 2 से 3 मिनट तो आपको रीड करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्राह्मण टेक्स्ट बिलोंग टू द ऋग्वेद? कौन सा ब्राह्मण टेक्स्ट जो वो ऋग्वेद से बिलोंग करता है? 13 है, बताइए। ऐतरी ब्राह्मण अभी हमने ऊपर पढ़ा है। कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग ब्राह्मण टेक्स्ट, कौन सा ब्राह्मण टेक्स्ट जो है वो ऋग्वेद से बिलोंग करता है? तो ऐतरीय ब्राह्मण। ठीक है। गोपथ ब्राह्मण इज एसोसिएटेड विद द, गोपथ किससे था? अभी हमने पढ़ा, याद करिए थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा। गोपथ किससे था? अथर्ववेद से था। किससे था? अथर्ववेद से था। द गोपथ ब्राह्मण इज द ओनली ब्राह्मण जनरी ऑफ द प्रोज टेक्स्ट डिस्क्राइबिंग द वैदिक रिचुअल्स एसोसिएटेड विद द अथर्ववेद। द टेक्स्ट इज एसोसिएटेड विद द बोथ द सनुक्य एंड द पैपल्ला, द रिसेशन ऑफ द अथर्ववेद। कुछ अलग अलग नाम भी रहता है इसमें, थोड़ा मतलब इसको थोड़ा ठीक है, आप थोड़ा याद रखिए। ऋग्वेद में क्या है? अतर्य ब्रह्म के बारे में बात किया गया है। सामवेद में पंचविश के बारे में, और अथर्ववेद में गोपथ के बारे में, और यजुर्वेद में सतपथ के बारे में। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द संहिता ऑफ शुक्ल यजुर्वेद? संहिता अभी हमने किसने पढ़ा? संहिता बारे में देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग संहिता शुक्ल यजुर्वेद कहाँ पर? बताइए। अरे बहुत ही कुछ अलग क्वेश्चन थोड़ा मतलब है थोड़ा था। वाजासनमी। देर आर 2 ब्रांचेज ऑफ द यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और द कृष्णा यजुर्वेद। जो आपको वही जो अब इसमें भी यजुर्वेद में अब आपको 2 है मतलब ब्रांच, एक आपको शुक्ल यजुर्वेद है और एक कृष्ण यजुर्वेद है। वाजासेनरी इज द संहिता ऑफ द वाजा, जो आपको वाजा सैनी है इज द संहिता ऑफ द शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद इज अवेलेबल ओनली इन द पोएटिक फॉर्म, वेयर इज द कृष्ण यजुर्वेद कंटेन बोथ पोएटिक एंड द प्रोज फॉर्म्स। तो इसको थोड़ा बहुत फैक्चुअल चीजें हैं दोस्त, क्या कर सकते हैं, इसको याद रखना पड़ेगा थोड़ा मतलब आपको। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन याद आपको इसमें पता होना चाहिए। विच मंडल ऑफ ऋग्वेद इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू सोमा? ये हम लोग बहुत पढ़ते रहते हैं कि ऋग्वेद के 9th मंडल में बात कहा गया है। 9th मंडल द ओल्डेस्ट वेद है। ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट वेद है। जो ऋग्वेद है आपको ओल्डेस्ट वेद है, इसमें 10 मंडल है। 9th मंडल जो वो ऋग्वेद का है, इसमें 114 हाइम्स है जो कि डेडिकेटेड है किसको? सोमा के बारे में। ठीक है। द 9th मंडल ऑफ द ऋग्वेद इज डिवोटेड द वोली टू सोमा द गॉड हु नेम्ड ऑफ द ड्रिंक। इसका मतलब क्या है? डी है। राइट्स एंड रिचुअल्स आर रिलेटेड टू द यजना आर मेंशन इन, कहाँ मेंशन बताइए? राइट्स एंड रिचुअल्स रिलेटेड टू द यजना आर मेंशन, बताइए किसमें लिखा हुआ है? राइट्स एंड रिचुअल्स रिलेटेड टू यजना आर मेंशन इन यजुर्वेद। ठीक है। यजुर्वेद संस्कृत मीनिंग क्या है? विजडम ऑफ सैक्रिफाइशियल फॉर्मूलाज है। दिस वेज कंपाइल्ड सेंचुरी और आफ्टर 2 ऋग्वेद्स contain prawns and worms formulas that were to be pronounced by the priest performing the manual part of the sacrifices.
is described in the prose about the procedural details of the performing different rituals and the yajnas using the hymns of Rig Veda. The Samhitas of Yajur Veda are divided into the two parts, Shukla or white Yajur Veda और कृष्णा और ब्लैक यजुर वेद। इतना ज़्यादा आप मत घुसिए, सीधा याद रख लीजिए राइट्स एंड रिचुअल्स जो है, जो यजना के बारे में मेंशन है वो आपको यजुर्वेद में, बस इतना याद रखिए। सारे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बेकार हो जाएगी। बताएं कि जो 9th मंडल जो है वो किसको मतलब डेडिकेटेड है, सॉरी मतलब कि जो सोमा है वो कौन से मंडल में है, आपको 9th मंडल में, इसको आप याद रखिए। 16वां नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक जो आपको था ऋग्वेद जो है ये कौन से ब्राह्मण मतलब मेंशन है मतलब बेसिकली तो ऐतरेय ब्राह्मण, ठीक है। और सामवेद को किसके बारे में बताया गया है, पंचवीस में बताया गया है, और अथर्ववेद को गोपथ में बताया गया है, और यजुर्वेद को शतपथ में बताया गया। इसको हल्का आप याद रखिए। द कंपाइलेशन विच द फॉलोइंग बेस्ड अपॉन द ऋग्वेद, कौन सा इसमें से ऋग्वेद पे मतलब बेस्ड है, तो क्या है आपको अभी बताया अभी सामवेद, ठीक है। द सामवेद इज द शॉर्टेस्ट अमंग द ऑल 4 वेदास। जो सामवेद है जिसमें आपको म्यूजिक का बात किया गया है, क्लोजली कनेक्टेड विद द ऋग्वेद, इट हैज टेकन मेनी वर्सेस फ्रॉम द ऋग्वेद। Samved is compiled inclusively for rituals, applications, and all of its verses are meant to be the chanted in the ceremonies. Samved Samhita consists a total 1875 verses. Among these, except 75 and 99 verses, all of them are the compiled in the Rigved. ठीक है। The earliest evidence of the use of the iron in it has been discovered from, बताइए कहाँ से हुआ है? Earliest evidence of the iron कहाँ से हुआ है? अतरंज खेरा, ठीक है। अतरंज खेरा कहाँ है आपको भाई बताइए छोटा? अतरंज खेरा है प्री हिस्ट्रिक एंड हिस्टोरिक एक्सकेवेटेड आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, बैंक ऑफ द काली रिवर पर है जो कि ट्रिब्यूटरी है गंगा की। इसको सर अलेक्जेंडर कनिंगम ने इसको अपने सर्वे में मतलब फर्स्ट टाइम इसको आइडेंटिफाई किया था 1861-62 में, लेकिन इसको एक्सकेवेट किया गया था आरसी गौर के द्वारा, ठीक है। आपने बताया कि अतरंज खेरा आज का प्रेजेंट डे में कहाँ पर है, ठीक है। उपनिषद और बुक ऑफ जो उपनिषद बुक है वो किसके ऊपर है बताइए, थोड़ा मतलब थोड़ा क्वेश्चन बताइए था। जो उपनिषद जो बुक है ये किस पर है, ये आपको फिलोसफी पे है, किस पे है? उपनिषद लिटरली इज नॉट ए रिलीजन स्क्रिप्ट बट रिप्रेजेंट ए फिलोसफी ऑफ ऑल टाइम्स एंड फॉर ऑल। द फिलोसफी ऑफ उपनिषद डज नॉट अपोज एनी स्कूल और थॉट, रिलीजन और इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्क्रिप्चर्स, बट इट्स मेथड फॉर एक्सप्लेनिंग इट्स द कंसेप्ट द यूनिक। उपनिषद मीन्स, उपनिषद का मतलब क्या होता है? पीपल सिट्स नियर द टीचर और टू लर्न फ्रॉम हिम अबाउट द सेक्रेट डॉक्ट्रिन, ठीक है। तो उपनिषद बुक किस पे है? आपको फिलोसफी पर है। द मेन थीम ऑफ उपनिषद क्या है भाई? तो फिलोसफी है। विच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक लिटरेचर टॉक अबाउट द साल्वेशन, साल्वेशन के बारे में कौन बात करता है जरा बताएं थोड़ा सा। ऋग्वेद, लेटर, संहितास, उपनिषद और ब्राह्मण्स। तो उपनिषद जो है आपको साल्वेशन के बारे में बात करता है। द वर्ड साल्वेशन और मोक्ष नॉट यूज इन वेदास, इट वॉज फर्स्टली डिस्कवर्ड इन द उपनिषद। मोक्ष मीन्स क्या होता है? लिबरेशन। द continuous cycle of the life and death is not the actual aims of the human souls. According to the Upanishad, the core of the ourself is not the body, the mind, but the Atma soul. The following dialogue between the Nachiket and Yama बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर बार इस क्वेश्चन पूछा जाता है नचिकेत और यमा के बीच में जो है मतलब जो डायलॉग है वो कहाँ मेंशन है। ये एक डायलॉग है मतलब कि आखिर हम डेथ क्यों हो जा रहा है, इंसान आखिर मर क्यों जा रहा है, आखिर लाइफ क्या होता है, तो उसके बीच में मतलब एक डायलॉग है नचिकेत और यमा के बीच में, वो कहाँ मेंशन है याद रखिएगा। इसको आपको अगर आंख बंद करके पूछे तो कठोपनिषद में ये बात आपको मेंशन है, कठोपनिषद, ठीक है। कठोपनिषद इज द स्टोरी ऑफ द कन्वर्सेशन बिटवीन द यमा जो लॉर्ड है ऑफ डेथ के, और जो नचिकेत एक बच्चा है 12 साल का, ठीक है। वो लेफ्ट होम इन सर्च ऑफ द मीनिंग ऑफ द डेथ एंड बियॉन्ड, डेथ के बाद क्या होता है उसके बियॉन्ड के लिए वो जानना चाहता है। दिस फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट मैटर इज द उपनिषद कॉल्ड द कथा उपनिषद और कठोपनिषद। नचिकेत और यमा के बारे में कहाँ मेंशन है? कठोपनिषद में। आप मुझे देखते बताइए कि कॉम्प्लिकेटेड जो डेडिकेटेड जो सोमा को वो कौन सा मंडल है? बताएं भाई, सोचिए, रिकॉलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 9th मंडल में है, ठीक है। जो ब्राह्मण्स है ऋग जो मतलब जो ब्राह्मण टेक्स्ट बिलोंग टू ऋग वेद है वो उसका क्या नाम है? सोचिए, ऐतरेय ब्राह्मण। सामवेद का कौन सा ब्राह्मण है? पंचवीस है। अथर्ववेद का कौन है? गोपथ है। और यजुर्वेद का कौन है? शतपथ है, ठीक है। ऋग्वेद में टोटल कितने हाइम्स बताएं थोड़ा सा? 1028 है, ठीक है। आर्यन मतलब क्या होता है बताएं? सुपीरियर रेस। अगर आप क्लासिकल संस्कृत में पूछेगा तो इसका मतलब क्या होता है? नोबल मैन, ठीक है।
नचिकेत लेजेंड फाइंड मेंशन कहाँ पे भाई? कठोपनिषद, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। द किंग अश्वपति द उपनिषद पीरियड वाज रूलर ऑफ, कहाँ के थे बताएं थोड़ा सा, मतलब केकैया, ठीक है। उपनिषद स्टेट दैट सम, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप थोड़ा सा याद रख लीजिए, बस हल्का सा आपको पढ़ लिया खुद, जो ज़्यादा फोकस होगा मैं उस पर ज़्यादा आपको ज़्यादा मतलब आपको मैं बता दूंगा बेसिकली, ठीक है। विच इज द फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वैदिक लिटरेचर, कौन सा सबसे पहले आया, कौन सा आपको बाद में आया, तो ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन 27 है, ठीक है। सबसे पहले आपको आया वैदिक संहिता, फिर परमहंस, फिर आरण्यकाद, फिर उपनिषद, ठीक है। ईच ऑफ द वेदास इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स सेक्शन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द संहिताज, ब्राह्मण्स, आरण्यकाद और उपनिषद। संहिताज एंड ब्राह्मण्स फॉर्म द कर्म कांड सेगमेंट ऑफ द वेदास, और आरण्यकाद एंड उपनिषद फ्रॉम द ज्ञान कांड सेगमेंट ऑफ द वेदास, ठीक है। द ऋग्वेद मेंशन मोस्टली इन द अर्ली वैदिक लिटरेचर, सॉरी द रिवर मेंशन मोस्टली इन द अर्ली वैदिक लिटरेचर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत मतलब इसको पूछा जाता है। ऋग्वेदिक मेंशन में, अर्ली वैदिक लिटरेचर में कौन सा रिवर का आपको मोस्टली मेंशन है, तो आपको क्या है, सिंधु रिवर मेंशन है। और सबसे सेक्रेट रिवर कौन सी है, तो सरस्वती है। आपको मुझे आंसर बताना है कि अगर सरस्वती जो है ऋग्वेदिक का, वो आखिर सेक्रेट रिवर क्यों है, ठीक है। Sindhu river was the most important river during the Rigvedic period. That is why it was mentioned most of the times in the Rigved. Sindhu river due to the economic importance की वजह से called the Hiranyayi, and it is a place of the termination of in the Arabian Sea. Saraswati river was the most pious river of the Rigvedic audience and called a नदी तामा। ये पूछा जा सकता है कि नदी तामा किसको बोला जाता है, वो बेसिकली बोला जा रहा है, सोचिए जैसा, आपको सरस्वती को बोला जा रहा है। और सरस्वती जो है इसको पायस रिवर इसको क्यों बोला जा रहा है, आगे बढ़ते हैं। द वैदिक रिवर अस्कनी इज आइडेंटिफाइड विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, बताएं अस्कनी किससे मतलब आपको मिल रहा है, थोड़ा सा। अस्कनी आपको किसका नाम है, चेनाब का नाम है। वैदिक रिवर अस्कनी इज आइडेंटिफाइड विद द प्रेजेंट डे रिवर named Chenab, also popularly known as the Chandrabhaga. The river Chenab originated from the Tandi in the Lahaul Spiti, where two rivulets, namely Chandra and Bhagya, meet to form this river. ठीक है। Which of the following rivers mentioned in the Rigved indicate the relation of the Aryans with the Afghanistan? अच्छा क्वेश्चन है, कुबा और कर्मू, ठीक है। The river mentioned in the Rigved namely कुबा, इसको काबुल बनाया, और कर्मू किसको बोला था, खुर्रम, गोमती गोमल एंड सुबस्तु स्वात। The following through the Afghanistan which indicate that there were deep relation of the Aryans with the country। तो ये था बेसिक, आपको 30 क्वेश्चन, बाकी उसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको बनाऊंगा, क्योंकि फिर लंबा लेक्चर मतलब हो जाता है और वो टाइम मुझे परमिट नहीं करता है। तो आपसे एक क्वेश्चन है, आपने क्या कभी आपने एडवोकेट को आपने देखा है, वो जो अपने गले में जो लटकाए होते हैं, दो मतलब एक ही होता है लेकिन वो वाइट कलर का होता है दोनों साइड में, आपको पता है क्या वो क्या इंडिकेट करता है? प्लीज़ आप मुझे बताएं कॉमेंट सेक्शन में। जो वाइट कलर का जो होता है, जो छोटा सा होता है, जो उनके गले में होता है, वो आखिर वो क्यों पहनते हैं और वो क्या मैसेज किया है? चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय। और इस क्वेश्चन का आंसर आप पक्का से बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।